मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट। तनाव अब भी बरकरार है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और अमरीकी बहरिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यह सब उस वक्त हुआ है जब ईरान के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है। अगर ये दावे दुरुस्त हैं, जी हाँ, अगर ये दावे दुरुस्त हैं, तो ये ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया बरसों का सबसे खतरनाक बहरी टकराव हो सकता है, यानी कि नेवी टकराव हो सकता है जो समंदर में हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। लेकिन असल में हुआ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी अहम क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जाना जरूरी। और ईरान ने शेर के दांत वाली बात क्यों कही है? ईरान का कहना है कि अगर शेर के दांत दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये ना समझो कि वो मुस्कुरा रहा है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि तंजिया रिमार्क है अमेरिका के ऊपर। आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। असल वाक़या ये है कि इस पूरे मामले में ईरानी फ़ौज और IRGC का जो नेवी है, उसकी जो नेवी शाख है, उसके मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। एक टैंकर जासक के साहिल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा फजीरा के करीब हमले की जद में आया। ईरान का इल्ज़ाम है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने, उसके जो अलाइज़ हैं, उन्होंने ईरान के जनूबी साहिल यानी सदर्न साहिली इलाकों पर फ़िज़ाई हमले भी किए हैं, जिनमें कसम आइलैंड और बंदर खमेर जैसे इलाके शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने एक बड़ा और इंतहाई दुरुस्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान कहता है कि उसने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी ड्रोन और रॉकेट सिस्टम्स इस्तेमाल करते हुए अमरीकी डिजास्टर्स को निशाना बनाया है। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स जितने भी हैं, जो एक फ्लीट के साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमरीकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और 3 अमरीकी जंगी जहाज़ फ़ौरन इलाके से दूर निकल गए हैं, यानी उस इलाके को छोड़कर पीछे हट गए। ताहम अभी तक इन दावों की आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान का जो रुख है वो साफ तौर से बता रहा है कि शेर अगर मुस्कुरा रहा है, यानी शेर के अगर दांत दिख रहे हैं, तो उसको यह ना समझा जाए कि वो मुस्कुरा रहा है। यानी ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को ये सख्त इंतबाह दे रहा है कि हम हर जवाब का, हर हमले का उससे ज़्यादा मजबूत जवाब देंगे। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो ईरान उससे 2 टूक अंदाज में, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ जवाब देगा। और ईरान इससे पहले बार बार ये कहकर दिखाया भी है। जो मौजूदा और जो हालिया जो अभी ये जो वाक़या है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान के टैंकर्स पर हमले किए, इस बात को खुद ईरान भी अपने ज़राए के हवाले से कह रहा है। ईरान इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ईरान के टैंकर्स पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया, और उसके बाद ईरान का जो कहना है कि हमने भी जवाब में जो है हमला किया। और न सिर्फ ये कि हमला किया, बल्कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है कि ऐसे बड़े जंगी जहाज़, ख़ासतौर से समुद्री जहाज़, जो एक फ्लीट कैरियर के साथ साथ चलते हैं उस पूरे काफ़िले में, जो उस कैरियर पर आने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल हमले को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो ईरान का कहना है कि हमने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, हमने क्रूज मिसाइल दागे हैं, हमने जंगी ड्रोन दागे हैं और रॉकेट सिस्टम्स से भी इस्तेमाल करते हुए अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया है। और ईरान का यह दावा भी है कि अमरीकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। ये काफ़ी अहम है। ईरान ये दावा कर रहा है कि अमरीकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और 3 अमरीकी जंगी जहाज़ फ़ौरन इलाके से दूर हट गए हैं। ये अभी है। अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द ही तमाम जो ये इस पूरे मामले का जो एक तनाव है वो बरकरार है। और अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातचीत की पेशकश होती है, लेकिन फिर वो उसी कोशिश होती है अमेरिका की तरफ से कि ईरान को मिलिट्री के ताकत के में झुकाया जाए, लेकिन ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। बल्कि ईरान कह रहा है कि अगर आप कहते हैं ना, जिसे हम आमतौर से हिंदुस्तान में कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, बिल्कुल उसी रुख पर और उसी तरह से ईरान जो है अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहा है जो उसने कभी अब तक किया है।